नुस्खे से पहले एक चीज़ अर्ज कर दूं। जी सर। हमें अपने खाने में मिर्च कम करनी चाहिए। लाल मिर्च? कोई सी भी। अच्छा। मिर्च कम खाएं, चाहे काली मिर्च, हरी मिर्च, हर तरीके की मिर्च। जी, मिर्च कम खाएं। ओके। खाने में भी मिर्च कम रखें, अपने अल्फाज में भी मिर्च कम रखें। ओके। खाने में मिर्चें कम होंगी तो बदन में आग नहीं लगेगी। ठीक है। हमारे लफ्ज़ों में मिर्चें नहीं होगी तो मुआशरे में आग नहीं लगेगी। बात तो सही है। तो इन दोनों चीज़ों को कम कर दें, आप फकी के बगैर भी ठीक रह सकते हैं। ये सबसे बड़ी फकी थी वैसे तो सबसे बड़ी मिर्चें फकी है। हाँ जी, सारी मुआशरे में आग ही मिर्चों की वजह से लगी हुई है। हमारी बहुत सारे लोग हैं उनकी ज़ुबान से आग ही निकलती है। हाँ। तो हमें ठंडी ज़ुबान से भी मिर्चें कम करनी है, खाने में भी मिर्चें कम करनी वाह है। सर। ये नुस्खा है फक्की का। ये पंसारी से मिलेंगी, बड़ी आसान सी चीज़ है। इसको शो कराना है इधर। हाँ इधर ही, इनको कराना है, ये इनको भाई है। कराना है जी। ये नागरमूथा के नाम से एक बूटी है, नागरमूथा। ये पंसारी के पास जाएंगे तो आसानी से मिल जाएगी, मुश्किल नहीं। नागरमूथा लेनी है 50 ग्राम। सही। नागरमूथा मेरी अम्मी एक हांडी में डाला करती थी और हम हंसते होते थे। अम्मी कहती थी नागरमूथा डाला है इसके अंदर। जी, ऐसी खुशबू होती है हाँ, इसकी। तो ये खुशबू जैसे हांडी में डलता है। जी बिल्कुल, और हाजमेदार होता है, मैदे को ताकत देता है। इस तरीके की जी, जड़ होती है ये। इसे नागरमूथा कहते हैं जी। वाह। ये अजवैन है, देसी अजवैन। ठीक है। घर में पड़ी है, किचन में पड़ी है, आराम से ले लें। ऐसे ही है। ये भी आप उसके बराबर वजन ले लें, 50 ग्राम। और ये है ज़ीरा सफ़ेद। ये ख़वातीन में बड़ा मशहूर है, वो पेट कम करने के चक्करों में इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। हाँ, सारी रात भिगोएंगे, सुबह जी जी, बहुत कुछ करते हैं। हर एक एक चीज़ के बेशुमार फ़ायदे हैं अगर उनको इस्तेमाल सही तरीके के साथ किया जाए। ठीक है। ये भी 50 ग्राम ले लेना है। और ये है आंवला। ये भी मैंने खुद सुखाया हुआ है, ताज़ा अच्छा, लेके। खुद हाँ जी, सुखाया? जी जी, ये बाजार से नहीं है। ये आंवला ले लेना है। सुखाया हुआ कैसा देख लूँ? अच्छा, एक मिनट में देख लूँ फ़र्क क्या है। खुद सुखाने वाला, अच्छा खुद सुखाने वाला इतना वो वाला नहीं है, बड़ा जी शक्ल देसी है आंवला। ये जो आम होते हैं वो नहीं है। ऑल राइट। हाँ ठीक है। अच्छा, हम सुखाना चाहें तो कैसे करें इसको सर? बिल्कुल ताज़ा ले लें। हाँ। ठीक है, और ताज़ा लेके उसकी गुठली निकाल लें। ठीक है। ये आपने गुठली निकाली भी? नहीं, ये तो मुझे गुठली वाले चाहिए थे तो इसलिए मैंने गुठली नहीं निकाली। अच्छा, हम क्यों निकाल लें? हाँ जी, क्योंकि वो गुठली के बगैर उसका इस्तेमाल होता है। हाँ। बहुत सारे नुस्खों में गुठली समेत होता है, लेकिन वैसे गुठली के बगैर घर में अगर यूज़ करना हो तो। अच्छा, हाँ जी, उस तरह से होता है। ये 4 चीज़ें ले लें और ये चारों चीज़ें बारीक पीस के इनको रख लें। अगर तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं है तो फिर इसमें इनके बराबर वजन नमक डाल दें। अच्छा। जो घर वाला देसी नमक है, ओके, वो डाल लें और इसको घर में रख लें। बड़ी ज़बरदस्त खुश जायका और हाजमेदार फकी तैयार है। ये काला नमक नहीं डाल लिया, अभी नॉर्मल हांडी वाला नमक? काला भी डाल सकते हैं, नॉर्मल भी नमक, कोई सा भी डाल सकते हैं। अच्छा। जितना इसका वजन हो। हाँ। ठीक है, अगर कम रखें यानी उतने वजन से थोड़ा कम रखें फिर भी ठीक है, उस वजन के बराबर भी नमक रखें फिर भी ठीक है। ठीक है। और बड़ी खुश जायका फकी बन सर, जाएगी। नमक से जायका क्या होगा और ये फायदा क्या होगा नमक खाने में बच्चों के लिए टेस्टी बन जाएगी। बच्चे आराम से खा सकेंगे, बड़े आराम से खा चूरन जैसी सकेंगे। पक्की हो हाँ जी, मतलब इसकी थोड़ी कड़वाहट वो नहीं रहेगी, क्योंकि सारी चीज़ें वो हैं तो वो थोड़ी खाने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, और काला नमक अगर डाल दें तो गठिया के लिए भी अच्छा है? जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फायदेमंद। तो वो फिर नमक के बजाय फिर हम काला नमक डाल सकते हैं जी, वो भी ठीक है, और बिल्कुल डाल इस तरह से इसको पीस के जी हम पाउडर रख लें। ठीक है, बिल्कुल फकी रख लें। अच्छा। और खाना खाने के बाद 15-20 मिनट के बाद इसको छोटा आधा चम्मच जो है वो पानी के साथ ले लें। वाह सर, अब इससे क्या क्या फायदे होंगे? ये फकीर रोज हाजमा ठीक रहेगा। भूख ज्यादा लगेगी, पेट पर गिरानी नहीं रहेगी। हाँ। आपको जो नींद नहीं आती है इससे नींद भी आ जाएगी। वाह, पेट में तनाव कम हो जाएगा, दिमाग हल्का हो जाएगा, नींद आ जाएगी। वाह वाह वाह, ये तो बड़ी चीज। और सर, हेयर फॉल के लिए भी अच्छा है, आंवला भी है बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से गुबार ऊपर नहीं उठेगा, दिमाग हल्का रहेगा, उबलता नहीं रहेगा। तो और सर, तिब में भी मुझे एक जो सबसे, जैसे लोगों को जीरा पसंद है, मुझे आंवला बड़ा पसंद है। ये है ही बड़ी अच्छी चीज। मैं तो आंवले को पानी में रात को भिगो देती हूँ जी, और उसके बाद सुबह उठ के आंवले का पानी भी पी जाती हूँ। अच्छा है, बिल्कुल फायदेमंद है। पनीर रोटी भी डालती हूँ उसमें, आंवला और पनीर रोटी दोनों भिगो देती हूँ और उसका सुबह पानी। अब ये मैं गलत नुस्खा कर रही हूँ शायद, बता दें प्लीज़। कुछ गलत कर रही हूँ ना मैं? पनीर रोटी तो मैं इसके लिए पी रही थी, ये जो मैं आपको दिखा रही थी अभी यहाँ जी, पे। सही सही। पीऊँ कि नहीं पीऊँ उसके लिए पनीर रोटी? नहीं, अभी इन दोनों को ना लें, आंवला और पनीर रोटी ना लें। अभी ना लूँ? जी जी बिल्कुल। ठीक है। वो जो हल्दी वाला आपने नुस्खा बताया वो ठीक है भाई, एक नुस्खा उन्होंने बताया, वो बाद में जब पहले मैं ठीक हो जाऊंगी ना, अगर कोई मुझे जो प्रॉब्लम हुआ है तो फिर मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, मैं करके देखूंगी। मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगी? ये कम से कम 2-2.5 माह लग सकते हैं। 2-2.5 माह? कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, 2-2.5 माह में मैं करूंगी जरूर। बता देती हूँ, बता दूँ
फिर मैं चली आऊंगी। नहीं, वो नहीं तो बताऊं बाद की पहले मैं, बात। हाँ चलें ठीक है, मैं करके देखती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक पहली मरतबा मेरे शो पे आए, मगर बहुत अच्छा लगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और हकीम साहब को हम बार बार मदू करेंगे ताकि बहुत सारी चीज़ें इनसे सीख सकें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आज क्योंकि हम वो सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि बकरीद अभी ख़त्म हुई है और वो सारे मसाइल जिनका हम सब सामना कर रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर ही मैं चाहूँगी बात करें। अभी हकीमी नुस्खे हमने आपसे पूछे और हमने बताए, ऐसे इलाज, ऐसे रेमेडीज़ आप तक पहुँचाई जो कि आपके किचन के हर्ब से आपको इलाज दे सकें और आपको इफ़ादा दे सकें। तो इसी तरह अब हम बात करेंगे, वही सारे सवाल होंगे मेरे, वही बातें होंगी कि अगर गोश्त ज़्यादा खा लिया है और उसकी मिकदार आपने अपनी बॉडी में इंटेक ज़्यादा बढ़ा ली इन 3 दिनों में, तो अब उसको नॉर्मलाइज़ कैसे करना है, हमारे जिस्म में वो जाकर अब क्या काम कर रहा होगा, मेडिकल साइंस क्या कहती है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमने जिनको दावत दी है, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान नईम साहब हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, जो कि सही से बता सकेंगे कि अब हम अंदर किस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उस्मान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जितना गोश्त अब हमने खा लिया है, ठीक है, सालों साल तो हम गोश्त खा ही रहे होते हैं, मगर ये 3 दिन 4 दिन तो हम पागल हो जाते हैं, ठीक है, हबशी हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये जो गोश्त खा खा के अब अंदर हमारे निज़ाम जो है वो ख़राब हो रहा है, तो किस किस बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, क्या डेंजर कॉज कर सकता है हमें? गोश्त की पहले कंपोजिशन समझ लेते हैं। गोश्त में प्रोटीन है, फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल कह लें, और ये मेन 2 कंपोनेंट है, प्रोटीन और फैट्स। अगर ऑलरेडी प्रोटीन बॉडी को ज़रूरत नहीं थी और आपने ज़्यादा ले ली है, कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत नहीं थी और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ले लिया, तो इसकी वजह से दिल के अमराज बढ़ सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जोड़ों का दर्द हो सकता है, मैदे की सोजिश हो सकती है, मैदे में जलन हो सकती है, मैदे का अल्सर हो सकता है। जिगर के जो मरीज़ हैं जो गोश्त को प्रोसेस नहीं कर पाते, वो गनूदगी में जा सकते हैं। और किडनी के जो पेशेंट्स हैं जिनके गुर्दे कंप्रोमाइज्ड थे, वो शिफ्ट हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा गोश्त ले लिया तो डायलिसिस की तरफ। नॉर्मल बंदे में थोड़े नुकसानात हैं, लेकिन अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो गोश्त खाने के मामले में बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। अच्छा, तो वैसे जितना हमें कहा गया है कि हफ्ते में हमने कितनी बार गोश्त लेना है, वो क्या रेकमेंडेड है? हमें मेडिकल साइंस क्या कहती है कि एक आम बंदा जिसकी उम्र सपोज़ 15 साल का बच्चा और कोई 25 साल की उम्र तक का जो एक लड़का या लड़की है, वो कितने हद तक गोश्त खा सकता है, कितनी मिकदार में खा सकता है, वीक में कितनी बार खा सकता है? रोज़ खा सकता है, आधा पाव से 1 पाव के दरमियान रोज़? सकता है जी। बेसिकली प्रोटीन की बॉडी को ज़रूरत है और वो ज़रूरत है 1 to 1.5 ग्राम्स पर केजी पर डे। आसान अल्फाज में कह लें कि आधा पाव या 1 पाव के दरमियान प्रोटीन, जो कि मेन उसका सोर्स गोश्त ही है, वो लिया जा सकता है। मरीज़ों को हम अमूमी तौर पे बताते हैं, मरीज जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, कि आप 2 बोटियाँ दोपहर को और 2 बोटियाँ शाम को खा सकते हैं गोश्त के टुकड़े।